हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली के एक और ऐतिहासिक प्लेस हुमायूं के मकबरे में, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ की एंट्री है और पीछे आप देख रहे होगे वहाँ पर चेकिंग चल रहा है, सारी एंट्रीज वगैरह वहाँ पर हो रही हैं। और बाकी मैं अंदर जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही रोचक प्लेस है ये, और इसके बारे में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ कि ये कब बना था, किसने बनवाया था। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच करना और आपको सारी कुछ जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है। जैसे आप एंट्री करोगे तो उसके बाहर का ये व्यू है, और ये सब चारों तरफ इतनी ही मोटी दीवार है। यहाँ से हो चुकी है हमारी एंट्री, और आप इस साइड देख रहे हो, इस साइड दिख रहा है आपको एक गेट। इस गेट का नाम है बू हलीमा गेट। इस नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है, हुमायूं का मकबरा, बू हलीमा गेट, ईशा खान का मकबरा, नाई का मकबरा। तो भाई यहाँ से शुरू होता है मेन एंट्रेंस। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो कि पश्चिमी दरवाज़ा है ये। बाकी अब अंदर जाने गाइस अभी वक्त है कि मैं इसके बारे में आप सबको कुछ बताऊं। ये मकबरा आप पीछे देख रहे हो बिल्कुल सेम ये देखने में ताजमहल जैसा लगता है, जिसने भविष्य में ताजमहल को ही जन्म दिया है। वो ताजमहल इसी को देखकर बना था। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है हुमायूं का मकबरा, और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कब बना था। ये बना था सन 1565 ईस्वी में। ये जन्म 1508 में हुआ था, और उनके पिता का नाम बाबर था, और उनका मकबरा जो है अभी शायद पाकिस्तान में कहीं पे है। 1539 में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठे थे। ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने इन पर चढ़ाई कर दी और इनसे इनका तख्त छीन लिया। उसके बाद में शेरशाह सूरी जो है तख्त पर बैठ गया था। और आपने देखा होगा पुराना किला जो चिड़ियाघर के पास में है, जिसे दीन पनाह कहते हैं। तो हुमायूं ज़्यादातर वहीं पर अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। इसका पहले नाम दीन पनाह था। उसके बाद में फिर हुमायूं भाग के चले गए थे यहाँ से। हुमायूं की सेना जो है कुछ डूब के मर गई थी यमुना नदी में, और कुछ भाग गए थे, कुछ शेरशाह सूरी के सिपाहियों के हाथों मारे गए थे। हुमायूं भी खुद डूबते डूबते बचे थे यमुना नदी में, और फिर उसके बाद में वो भाग के चले गए थे। कहीं पे जाकर उन्होंने शरण ले ली थी। हुमायूं ने हमीदाबानो बेगम से शादी की। उसके बाद में उनका लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम अकबर था। हुमायूं ने पूरी अपनी सेना वेना इकट्ठी करी और फिर एक बार चढ़ाई कर दी शेरशाह सूरी पे। तो गाइस 1555 में एक लड़ाई और लड़ने के बाद हुमायूं ने अपना तख्त वापस हासिल किया। वो वापस दीन पनाह गए, क्योंकि दीन पनाह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। तो वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पे एक किला बन चुका था, जिसे आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी के किले के नाम से जाना जाता है। उस जगह को पहले कहा जाता था दीन पनाह। 1555 में हुमायूं ने तख्त हासिल करने के बाद में दोबारा से भाई जब वो बैठे तख्त पर, आपने पुराने किले में एक लाइब्रेरी देखी होगी जो कि अभी बंद पड़ी है। वहाँ पे कोई एंट्री वगैरह नहीं होती है। भाई अपनी लाइब्रेरी गए, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे वो किताबें पढ़ने के लिए मतलब अपनी लाइब्रेरी में गए, तो भाई वो जब सीढ़ी से उतर रहे थे तो उन्हें क्या था, वो जब अजान होती थी ना तो अपने दोनों घुटनों पर वहीं पर बैठ जाते थे जहाँ पर भी होते थे। तो जब अजान होने लगी तो वो सीढ़ी से उतर रहे थे, तो फिर वो वहाँ पर सीढ़ी पर बैठने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें उनका जो आपने राजाओं को देखा होगा कि लिबास बहुत हैवी और बहुत लंबा चौड़ा होता था। तो उनका लिबास जो उनके पैरों में फंस गया था, फिर वो नीचे गिर गए सीढ़ी से। तो सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद में करीब 3 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1556 में फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर शायद इतने बड़े नहीं थे क्यों बैठ सकें तख्त पर। फिर हमीदाबानो बेगम ने सोचा कि क्यों ना उनके हुमायूं के नाम से कोई ऐसा मकबरा या कुछ बनवाया जाए जिसे आने वाली पुश्तें देखें और आगे याद करें और इतिहास में उसका नाम लिखा जाए। तो इसलिए फिर अपने जो विद्वान होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उनको बुलाया गया, बड़े बड़े मौलवियों को, और फिर उसके बाद में उनसे निर्माण की बात की। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है अकबर बादशाह ने अपने ऊपर ले ली थी। तो हुमायूं के मरने के बाद 9 साल बाद निर्माण कराना शुरू कर दिया था, जो 1565 से 1572 तक समथिंग ये बनकर रेडी हो गया था। इसमें उस टाइम पे 15 लाख रुपए का खर्च आया था बनने में। काफ़ी खूबसूरत बनाने की इसकी कोशिश की, और चारबाग शैली में ये पहला प्रथम मकबरा था जो भारत के उपमहाद्वीपों में पहला स्थान प्राप्त किया। और पहले उससे पहले कोई ऐसा मकबरा या ऐसा इमारत नहीं बनी थी। इसके निर्माण के लिए अफ़गानिस्तान के रहने वाले बिराक नाम गांव के 2 लोगों को बुलाया गया था, जिनका नाम था मिराक मिर्ज़ा घियाउद्दीन
और उनके बेटे का नाम घुइयातुद्दीन था। उनके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने ही रेडी किया था इसका। आप जब ताजमहल जाओगे तो ताजमहल भी आप दूर से देखो तो कुछ देखने में ऐसा ही लगेगा, क्योंकि इसे ही देख के ताजमहल बना था। ताजमहल इनके पोते शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। हुमायूं के बाप के मरने के टाइम से ही ये मकबरे में दफनाने की परंपरा तभी से लागू हुई थी, बाबर के मरने के टाइम से। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है सारा। और अभी ये सारा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इससे पहले कभी इतनी मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का कभी यूज़ नहीं हुआ था। सबसे पहली इमारत है जिसमें सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ था। और ये गेट इसका, और ये ऊपर की तरफ सीढ़ी जाती हैं, बाकी आपको ले चलते हैं ऊपर। यहाँ पे एंट्री होने के बाद में बिल्कुल ऊपर का सामने से व्यू है। तो अभी गाइस हम ऊपर आ चुके हैं और ये ऊपर का स्ट्रक्चर सारा ऐसा है। ये सारी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर ऊपर, और इन पे लिखा हुआ नहीं है किसकी कौन सी कब्र है। और यहाँ पे मैंने हिस्ट्री देखी थी, क्रोम पे चेक की थी, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हिस्ट्री जब मैंने चेक की थी तो हिस्ट्री में कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे थे। यहाँ से इसमें बोल रहे थे कि 100 से ज़्यादा मकबरे हैं, बट ऐसा कुछ मेरे को मालूम नहीं है। बाकी आप सर्च करके क्रोम पे देख सकते हैं कि क्या इसके बारे में हिस्ट्री। बाकी मैं बताने की कोशिश करूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ये अभी मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, आप सामने ये देख रहे होंगे हुमायूं की कब्र है। सबको मैं बता दूं कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है नाई का मकबरा, इसको बोला जाता है। ये नाई जो मतलब बादशाह वगैरह के साथ में रहते होंगे, शायद उन्हीं वही होंगे। और ये स्तंभ पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाई का मकबरा। गाइस ये नाई के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके अंदर 2 कब्रें हैं, लेडीज़ और जेंट्स 2 हैं इसमें। इस साइड से होती है एंट्री, इस एंट्री के बिल्कुल बाजू में ये ईसा खान का मकबरा। और चलिए चलते हैं ईसा खान के मकबरे। ये है एंट्री गेट ईसा खान के मकबरे का। ईसा खान का मकबरा है और उसके जस्ट सामने ही ये मस्जिद है। यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते थे लोग। ईसा खान की मस्जिद है ये शायद। ये है इसका टिकट काउंटर। और इसकी टाइमिंग बता दूँ, ये सुबह 8 बजे से ये 6 बजे से खुलता है, शाम 6 बजे तक। और ये नियर बाई हज़रत निज़ामुद्दीन के बिल्कुल पास में है। और मेट्रो स्टेशन बता दूँ मैं, और आप मेट्रो स्टेशन में दिल्ली में कहीं से भी आना चाहेंगे तो आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पड़ता है मेट्रो स्टेशन नियर बाई, वहाँ से भी आ सकते हैं। लाल किला जामा मस्जिद से भी आप आ सकते हो। यहाँ पर ये चिड़ियाघर के बाजू में है और निज़ामुद्दीन के बिल्कुल अपोजिट है। और इसके टिकट बता दूँ मैं आपको, टिकट पड़ेगा इसका 40 रुपीज़। तो गाइस फाइनली हम घूम घाम कर जाने लगे हैं घर वापस। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।